हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कभी सीरीज शुरू किया है पोस्ट रिव्यू का, जो कि हर संडे को हम आप लोग को देते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसी क्वेश्चंस को हम अगला संडे को उसका रिव्यू करते हैं। ये मेरा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने रिव्यू कर किया था और ये आज पार्ट 2 है, जो कि आज हम परमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। और जो सवाल हमने दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, जिसमें हम देखेंगे कि लगभग 87% लोग गलत जवाब दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कहाँ है। मात्र 13% में कंपटीशन छुपी हुई है, मात्र 13% में। हाँ, ये बात अलग है कि डेटा मेरे पास बहुत कम है, मात्र 350-400 के आसपास में डेटा है, तो ये कोई बड़ी डेटा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि फिर वही चीज़ मैं कहूँगा कि शुरुआत से लेकर के आप 350-400 तक हम जाते हैं। पिछला बार हमने जो रिव्यू किया था 550 के आसपास में जो मेरे पास डेटा था, उसमें भी वही चीज़ है। शुरुआत से लेकर के अंत तक आपका डेटा देखेंगे वही रहता है, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग अगर वास्तविकता में जानना चाहते हैं कि कंपटीशन कहाँ है, तो कोशिश कीजिए कि इस सीरीज वाला जो क्वेश्चन जो हम जो पोस्ट करते हैं वो वाला शेयर कीजिए और बाकी लोगों से भी वोट करवाइए और देखिए कि उसका आंसर फिर क्या आता है। उसके बाद फिर हम लोग रिव्यू जो करेंगे तो उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर परमेय संख्या किसे कहते हैं और जो क्वेश्चन दी गई थी उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या था पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन दे रखा था पाई, 22/7, √8, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 364 वोट यहाँ पर किया गया है और 3 यहाँ पर कमेंट भी किया गया था। ठीक है, तो ये मेरे पास बहुत ही कम डेटा है मेरे पास, बट फिर भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या है और कितने लोग इसका गलत आंसर दिए हैं। ठीक है, 2 रीज़न हो सकता है, या तो आप लोगों में से जो भी वोट किए उसमें से 13% को छोड़ करके या तो आप लोग आंसर नहीं जान या इसका आंसर पता नहीं होगा, या तो दूसरा चीज़ हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। अरे क्वेश्चन यही गलती आप लोग एग्जाम में करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिख रहा है वो सही है। 13% यहाँ पे सही जवाब है। अब क्यों है, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आज के बाद मेरी गारंटी है कि परमेय संख्या में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मेरी गारंटी है। आज के बाद अगर ये सही से वीडियो देख लिए तो कभी भी परमेय संख्या को लेकर के गलती नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संख्या यहाँ पे 2 तरह को ले सकते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या वो संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पहला लाइन, परमेय संख्या वो संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे नंबर सिस्टम में जितने भी संख्याएं हैं सभी को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे √2, इसके भी नीचे लिख सकते हैं 1। जैसे 7 है तो इसे नीचे भी लिख सकते हैं 1, तो ये p/q के रूप में लिखा गया है। जैसे हम लिख सकते हैं 9, इसे नीचे 1 लिख सकते हैं। जैसे 0 है इसे नीचे 1 लिख सकते हैं। जैसे 7, इसे नीचे 0 लिख सकते हैं। तो इस सभी देखेंगे कि p/q के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यहीं पर इसका कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता। परमेय संख्या p/q के रूप में लिखी तो जाती है जहाँ पर आगे 2 कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन लगा हुआ है, पहला कंडीशन लगा हुआ है जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये गलत हो गया आपका, ये तो फिर अब नहीं होगा, किसी भी हाल में ये नहीं होगा। q इज नॉट इक्वल टू 0, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहला कंडीशन हो गया ये। दूसरा कंडीशन कहता है कि जो p और q है, p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब आप नंबर लाइन पर आप देखे होंगे, इधर आप चलेंगे तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर, इधर आएंगे तो नेगेटिव नंबर और साथ में 0। तो यहाँ पर ले सकते हैं 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। तो ये सारी जितनी भी संख्याएं इसे पूर्णांक कहते हैं, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं साथ में 0 को जब ऐड करते हैं तो हमें पूर्णांक मिलती हैं। तो इन सभी सारी संख्याओं में से कोई भी संख्या p और q में हो सकती हैं। तो आप देखिए, क्या ये √2 हमारा पूर्णांक है, क्या ये धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है? कब कहेंगे नहीं है सर, तो फिर ये आपका परमीय संख्या नहीं है। ठीक है, बाकी देखेंगे ये 7 क्या आपका पूर्णांक है? बिल्कुल है, 1 भी है।
9 भी है, 1 भी है, 0 भी है और 1 भी है। तो ये सारी संख्या जो दिख रही हैं वो सभी क्या हैं, ये सभी परमीय संख्या हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए ऑप्शन पर आते हैं। पाई है, पाई का मान एग्जैक्टली होता है 22/7, एग्जैक्टली नहीं होता है, मतलब मान के चलते हैं, अप्रॉक्स में होता है 22/7। तो ये 22/7 p/q में तो लिखा गया है। और 22/7 में आप देखेंगे कि 22 भी हमारा पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो ये बिल्कुल सही है ना, ये गलत कभी नहीं हो सकता, ये हमारा परमीय संख्या है। पूछा है कौन नहीं है, तो ये तो है। फिर है पाई, तो पाई का मान होता है एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट मान इसका जो होता है ना वो निकाल नहीं सकते, वो 3.14 कुछ करके आता है, वो चलता है वो। ये तो 22/7 हम लोग अप्रोक्स ले करके चलते हैं, तो इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा परमीय संख्या नहीं है। ठीक है, फिर है √8। अब ध्यान दीजिएगा √8 का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये √8 है। अब यहाँ समझते हैं, जितने भी अभाज्य संख्या हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब ये समझते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ एक से और खुद से भाग लगती हो और किसी तीसरे संख्या से भाग ना लगती हो, या फिर कह सकते हैं गुणनखंड जिसका नहीं किया जा सकता। जैसे 3 है तो 3 का गुणनखंड सिर्फ 1 और 3 कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ये सिर्फ 1 से भाग लगेगा और ये 3 से भाग लगेगा। 1 से लग रहा है और खुद से लग रहा है, किसी और संख्या से लग रहा है नहीं। तो ये कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। 2 के साथ वही कॉन्सेप्ट है, ये 1 से भी भाग लगता है और ये देखेंगे तो ये 2 से भी भाग लगता है। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब देखेंगे 4, तो 4 ये देखेंगे 1 से भी लगेगा और ये 4 से भी लग रहा है, 1 से और खुद से भी लग रहा है, लेकिन इसके अलावा एक तीसरी संख्या से भाग लग रहा है 2 से, तो फिर ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो सिर्फ 1 से और खुद से भाग लगे, किसी तीसरी संख्या से भाग ना लगे या किसी के टेबल में ना आए, आप ये भी याद रख सकते हैं। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये समझ में आया। अब देखिए, अब जितने भी अभाज्य संख्या हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सभी अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 100 तक के बीच में देखेंगे तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। 50 से 100 के बीच में 15 अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्या है। ठीक, अगर इस पर रूट लगा हो तो ये सभी अभाज्य, ये सभी अब कहेंगे तो ये अपरमीय संख्या है। क्लियर हुआ। जितने भी अभाज्य संख्या है अगर उस पर रूट लगी हुई है तो 110% लोग किसको क्या मानना है कि वो अपरमीय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो 8 आपका, तो देखेंगे यहाँ पर तो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिए यहाँ पर अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 4 पर भी रूट है और 2 पर भी रूट है। तो यहाँ पर 4 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, √4 का मान 2 और ये 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2√2 है। तो यहाँ पर देखेंगे √2 क्या है, एक हमारा अपरमीय संख्या है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पर हम लिख लेते हैं परमीय संख्या। ध्यान दीजिएगा फिर से, हम ये कह रहे हैं कि अगर परमीय और अपरमीय को गुना किया जाए या फिर परमीय को अपरमीय में जोड़ा जाए, ठीक है, या फिर परमीय को अपरमीय में घटाया जाए, या फिर परमीय में अपरमीय से भाग दिया जाए, तो हर केस में आपको क्या मिलेगा, अपरमीय संख्या ही मिलेगी। आई बात समझ में। यहाँ भी अपरमीय होगा, यहाँ भी अपरमीय और यहाँ भी अपरमीय। अगर परमीय संख्या को अपरमीय से गुना करते हैं तब आपको क्या मिलेगा, अपरमीय संख्या। उसी तरीके से परमीय को अपरमीय में जोड़ देंगे तो भी आपको अपरमीय ही मिलेगा, और परमीय में अपरमीय को घटाते हैं तो भी अपरमीय संख्या मिलेगा, और परमीय संख्या में अगर भी भाग लगाते हैं परमीय से तो भी अपरमीय संख्या ही मिलेगी। तो बताना जरा, इसको हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो 2√2 आया है तो इसमें लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना √2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये परमीय संख्या है और ये अपरमीय संख्या है, तो परमीय और अपरमीय संख्या को जब गुना करते हैं तो क्या मिलता है, अपरमीय संख्या मिलता है। तो बताइए यहाँ पर ये भी गलत हुआ कि नहीं, ये भी क्या है, हमारा एक
एक ये अपरिमेय संख्या है। तो पूछा था कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो अब देखेंगे कि पाई और √8 ये दोनों परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात इसका सही आंसर क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बताइए कि क्या परिमेय संख्या में भी कोई कौन दिक्कत है। अगर आपको अभी भी दिक्कत लग रहा है तो मेरा मानिए वीडियो को शुरू से देखिए और हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि हम डिटेल समझा दिए हैं अच्छे तरीके से। अगर फिर भी दिक्कत है तो बड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसको फिर से वापस जाइए और पूरे वीडियो को डिटेल्स देखिए, ठीक है। कंफर्म है, मेरा विश्वास है कि आपको 110% परिमेय संख्या के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भाज्य संख्या बता दिया, भाज्य संख्या बता दिया हमने, परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है ये भी हमने बता दिया। अगर फिर भी कोई अगर किसी को क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसको हम अगला संडे को निश्चित तौर पर, मेरा वादा है, प्रॉमिस है कि उसको हम जरूर ही निराकरण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।